कराची में प्रदर्शनकारियों ने शहर के मुख्य सड़कों पर मार्च किया, अहम रास्तों को जाम किया, जिससे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है। शहबाज शरीफ साहब और आपके मुजरा ये बात आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, आपको पीछे हटना पड़ेगा, ये लेवी का भट्टा खत्म करना पड़ेगा। आप ये जो फरमाते हैं कि IMF नहीं मानता, तुम भी भाड़ में जाओ, तुम्हारा IMF भी भाड़ में हो रहा है। इस पे पाकिस्तानियों के दिल दुखे हुए हैं। बहुत सारी जो फुटेजेस हमारे पास हैं। Pakistan cracking down on international journalists. International media have been banned from reporting in most of the country. That I think is the fear. Because इस वक्त as we speak today we have problems in Balochistan, we have problems in KP. कोर्ट के ऊपर चीजें आ रही हैं, हिस्ट्री बन रही है, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ अजीजा नेमन। और वो कह रहे हैं कि जनाब वेस्टर्न बॉर्डर आपका अनस्टेबल है, आपने अफगानिस्तान से खामखा के अंदर बेपंगा लिया हुआ है, बलूचिस्तान के अंदर बगावत अपने अरूज के ऊपर है। साथियों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। पाकिस्तान के अंदर कराची, लाहौर, हर जगह जो है काफी बड़ा रैली और बवाल होता हुआ नजर आ रहा है जमाते इस्लामी के द्वारा। वो भी किस चीज को लेकर के? पाकिस्तान के सो कॉल्ड आसिम मुनीर को लेकर के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, शहबाज शरीफ के लिए नारे लग रहे हैं। जो जिस तरह से पाकिस्तान की नेवी उसके लिए बेसिकली पूरी तरीके से जो है उसके खिलाफ जो है नारे लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के द्वारा, इस्लामी लोगों के द्वारा। वही बात करी जाए आप दूसरी तरफ, तो जिस तरह से पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो बड़ी बड़ी डींगे जो इधर उधर मार रहे हैं कि सऊदी अरब जो तुर्की के साथ जो है जो डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट ये सब जो ये कर रहे हैं, उसके बजाय ये मुल्क में जो है तरक्की करने की जगह रेट्स जो है वो ऑयल पेट्रोल के इतने बढ़ाते चले जा रहे हैं कि आम आदमी की कमर जो है वो टूट गई है। इस वजह से जो रैलियां हैं वो निकाली जा रही है इनके खिलाफ और इनसे कहा जा रहा है भाड़ में जाए इनका पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, भाड़ में जाए IMF, हमें ये सरकार चाहिए ही नहीं। इसको लेकर के जमाते इस्लामियों के द्वारा जो है प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रदर्शन काफी ज्यादा इन पाकिस्तान के जर्नैलों के ऊपर, साथ ही साथ प्रधानमंत्रियों के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो भारी पड़ने वाला है। धार्मिक राजनीतिक पार्टी जमाते इस्लामी ने सरकार द्वारा पेट्रोलियम लेवी जो एक तरह का टैक्स है उसके लगाने के विरोध में आयोजित किया। कि ये किसी पेरिस की और बर्तानिया की बात कर रहे हैं या मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं? कश्मीर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जम्मू कश्मीर इंडिया। यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि आजाद कश्मीर में किसी सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे नारे लगा है। पाकिस्तान के कई शहरों में हजारों प्रदर्शनकारी कुछ ऐसे ही रैलियां निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये रैलियां धार्मिक राजनीतिक पार्टी जमाते इस्लामी ने सरकार द्वारा पेट्रोलियम लेवी जो एक तरह का टैक्स है उसके लगाने के विरोध में आयोजित किया। मजे की बात बताता हूँ, हम ट्राइब जो है आपको बताया ढोक में जाते हैं, जब बहार आती है तो मौसम बहार में हम अपनी भैंसें या अपने माल मवेशी को लेके पहाड़ों में जाते हैं। वहां पे हमें गवर्नमेंट सीजनल टीचर प्रोवाइड करती है। आज कराची में प्रदर्शनकारियों ने शहर के मुख्य सड़कों पर मार्च किया, अहम रास्तों को जाम किया, जिससे शहर का ट्रैफिक और व्यापारिक गतिविधियां रुक गईं। लाहौर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां हजारों लोग इस लेवी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए। ये हुकूमत थी पिछली और पिछली और पिछली, ये सब ये धंधा कर रहे हैं, इसलिए ये लेवी किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब और आपके मुजरा ये बात आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, आपको पीछे हटना पड़ेगा, ये लेवी का भट्टा खत्म करना पड़ेगा। आप ये जो फरमाते हैं कि IMF नहीं मानता, तुम भी भाड़ में जाओ, तुम्हारा IMF भी भाड़ में जाए। गरीब लोगों के ऊपर जुल्म मत करो। मेरी एक भी बात एडिट नहीं होनी चाहिए, ना कटनी चाहिए। ठीक, ये आपसे मैं वादा लूंगा। डन हो गया। 2 ट्राइब्स को मिलेंगे। मजे की बात बताता हूँ, हम ट्राइब जो है आपको बताया ढोक में जाते हैं, जब बहार आती है तो मौसम बहार में हम अपनी भैंसें या अपने माल मवेशी को लेके पहाड़ों में जाते हैं। वहां पे हमें गवर्नमेंट सीजनल टीचर प्रोवाइड करती है। 6 महीने टीचर भी जाएगा, साथ में गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, वो बच्चों को पढ़ाएगा वहाँ। इस पे पाकिस्तानियों के दिल दुखे हुए हैं। बहुत सारी जो फुटेजेस हमारे पास हैं। That I think is the fear. Because इस वक्त as we speak today we have problems in Balochistan, we have problems in KP, we have now problems in आजाद कश्मीर। और ये वो लम्हा है नाज़रीन के जहां पर इमोशन से ज्यादा एक सैन अप्रोच, एक सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए।
रिकॉर्ड के ऊपर चीजें आ रही हैं, हिस्ट्री बन रही है, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ अजीजा नेमन। और वो कह रहे हैं कि जनाब वेस्टर्न बॉर्डर आपका अनस्टेबल है, आपने अफगानिस्तान से खामखा के अंदर बेपंगा लिया हुआ है, बलूचिस्तान के अंदर बगावत अपने अरूज के ऊपर है। बंदूकें उठाई, उन्होंने रॉकेट लॉन्चर उठाए और वो फौज को सीधे हो गए और वहां से उन्होंने फौज को निकाल दिया। ये सूरत हाल बनी हुई है। हम आपको इसलिए नहीं दिखाते कि हमारा काम ये नहीं है कि हम आग पर तेल छिड़कें। थी पुरानी, उन्होंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी। वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी असल में 31 जुलाई को, 2 दिन 3 दिन मैंने कह दिया माजरत, 31 जुलाई को उन्होंने स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये लिखा था कि ये जो फौज है मौजूदा, ये जो काम कर रही है, ये हमारे वाली फौज नहीं है, हम इस फौज को नहीं जानते। उन्होंने कहा कि जिस फौज में हमने सर्व किया, क्योंकि सरकार ये सब मिलीभगत में शामिल है, इसलिए ये लेवी किसी भी हाल में मंजूर नहीं। उन्होंने साफ तौर पर शहबाज शरीफ और उनके मंत्रियों को कहा है कि बात साफ साफ सुन लो, आपको पीछे हटना पड़ेगा, ये लेवी टैक्स खत्म करना पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान में बढ़ते पेट्रोलियम की कीमतों ने पूरे पाकिस्तानी आवाम को तबाह कर रखा है। हारमुज के बंद होने के कारण पाकिस्तान वैसे भी करा रहा है, भले ही उसके पीएम और आर्मी चीफ दुनिया भर में घूम घूम के शेखी बगार रहे हों। फौज पाकिस्तान के मफाद के लिए काम नहीं कर रही, तगड़ी स्टेटमेंट थी। उसके बाद उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया, उनके जो सेक्रेटरी जनरल थे उनको उठा लिया गया। हल वही है जो मैं बार बार आपको दे रहा हूं। यह हल मैंने बहुत तहकीक के बाद, अमेरिका के अंदर बहुत सारे मुहक्किक, बहुत सारे प्रोफेसर्स, पाकिस्तान के अंदर रिटायर्ड मिलिट्री जनरल्स, जा रहा है कि आगे के प्लान में कराची से चित्राल तक की सभी मुख्य हाईवे जाम किए जाने का प्लान है और सिर्फ एम्बुलेंस और इमरजेंसी गाड़ियों को गुजरने दिए जाने की बात कही जा रही है। यह मार्च पेट्रोलियम लेवी, जिसे प्रदर्शनकारी आईपीपी माफिया कहते हैं, उसके खिलाफ चलाया जा रहा है। आरोप है कि इस माफिया ने सरकारी खजाने से अरबों रुपए निकाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान पर एक साथ कई साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से पाकिस्तान के अंदर हर एक दिन जो है नई खबर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान के अंदर रोज कोई ना कोई ऐसी खौफनाक और चौंका देने वाली खबर होती है जिसको देख करके भारत के लोगों को तो खूब मजा आता है। एंटरटेनमेंट की तो कोई कमी ही नहीं हो पाती है। आए दिन कहीं बीएलए ठोक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं प्रदर्शन निकाले जा रहे हैं, कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं इनके ऊपर लाठीचार्ज चल रहा है, कहीं इनकी पब्लिक ही इनको ठोकते हुए नजर आ रही है। ठीक वैसे ही एक और किस्सा आपने देखा होगा इंट्रो में, क्लिप में कैसे सामने आ रहा है कि जमाते इस्लामियों के द्वारा जो है ये प्रदर्शन जारी किया गया है कराची, लाहौर, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है पाकिस्तान भर के रास्ते भी है जो है वो जाम हो चुके हैं। बहुत सी चीज़ों पे नुकसान भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमतों को इससे तो कोई घंटा फर्क पड़ने वाला भी नहीं है इस चीज़ को लेकर के। तो उनको काहे का जो है इसमें डर सताएगा। पहली बात तो जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है, जो प्रदर्शन इस समय जारी है, दोबारा लाहौर कराची से आगे बढ़ता हुआ नज़र दिखाई दे रहा है। अब उसमें बेसिकली आसिम मुनीर के खिलाफ जो है वो नारेबाजी, मुर्दाबाद किया जा रहा है। उसको शहबाज शरीफ को निकालने के बारे में बात की जा रही है, आसिम मुनीर को फांसी पे पहुंचाने के लिए बोल रहे हैं। और बेसिकली देखा जाए तो जितने प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ जितने मिनिस्टर्स हैं, उनके खिलाफ जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान मुल्क के अंदर महंगाई है, उसके बावजूद जो है ये बड़ी बड़ी डींगे जो डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला, इस पे हमला, उस पे हमला। जो ये बातें और IMF का लोन लेकर के जो बड़ी बड़ी बोलते हैं कि पिछली बार से भी ज़्यादा करेंगे, इस बार से भी ज़्यादा करेंगे, उसको ले करके जो इस्लामिक के अंदर जो जमाते इस्लामी है वो काफ़ी ज़्यादा बौखला उठे हैं और दे लताड़ रहे हैं। इनके ऊपर जो है बयानबाजियां हो रही हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे है, शहबाज शरीफ हम इसको नहीं मानते, भाड़ में जाए शहबाज शरीफ, भाड़ में जाए IMF का लोन।
अब इनको निकालना बहुत जरूरी हो गया है। ऐसा जो है वहाँ जमात इस्लामियों के द्वारा जो है ये बयानबाजी भी चल रही है, हर एक चीज जो है होती हुई नजर आ रही है, जिससे काफी ज्यादा जो दिक्कत हो रही है पब्लिक को हो रही है। कुछ पब्लिक जो है इस चीज में साथ है, कुछ पब्लिक जो है इस चीज के खिलाफ है। लेकिन अब डर तो सता रहा होगा इस आसिम मुनीर को, कहीं बलूचिस्तान वाले इसके पीछे पड़े हैं। अब जो है इनके खुद की पब्लिक जो है इनको लताड़ने पे लगी हुई है कि हमको कश्मीर में भी कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर के ऊपर, आसिम मुनीर को फांसी दो, आसिम मुनीर के ऊपर ये करो वो करो। तो ये आसिम मुनीर तो ऐसा डरा और छुपा बैठा हुआ है कि अभी तक सामने निकल के आ ही नहीं पा रहा है, मुंह दिखाई नहीं दे पा रहा है अपनी, बजाय जो है ये सऊदी अरब के चक्कर लगा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर कदम नहीं रख सकता क्योंकि जानता है अभी समय रहेगा तो ठोक दिया जाएगा।